पूर्व श्लोक में भगवान ने ये बात कही कि जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी दलदल को स्वतः पार कर जाएगी तथा तुम इस लोक और परलोक के समस्त भोगों से विरत हो जाओगे, तुम्हारी बुद्धि परमात्मा में निश्चल ठहर जाएगी, तब तुम परमात्मा प्राप्त हो जाओगे। इस पर परमात्मा को प्राप्त स्थित प्रज्ञ सिद्ध योगी के लक्षण और आचरण जानने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं। स्थित प्रज्ञ का भाषा समाधि स्थ से केशव सिद्ध तदी की प्रभाषित चित कीमा सिद्ध व्रजित की मर। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? यहाँ केशव संबोधन का क्या भाव है? क, अ, ईश और व, इन चारों के मिलने से केशव पद बनता है। अंत क ब्रह्मा, अ विष्णु, ई शिव, ये तीनों जिसके वह वपु अर्थात स्वरूप हो उसको केशव कहते हैं। यहाँ अर्जुन भगवान को केशव नाम से संबोधित करके ये बात दिखलाते हैं कि आप समस्त जगत के सृजन, संरक्षण और संहार करने वाले सर्व शक्तिमान साक्षात सर्वज्ञ परमेश्वर है। अंत आप ही मेरे प्रश्नों का यथार्थ उत्तर दे सकते हैं। स्थित प्रज्ञ पद के साथ समाधि सत्य विशेषण के प्रयोग का क्या भाव है? पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से ये बात कही थी कि जब तुम्हारी बुद्धि समाधि में अर्थात परमात्मा में अचल भाव से ठहर जाएगी, तब तुम योग को प्राप्त हो आओगे। उसके अनुसार यह अर्जुन भगवान से उस सिद्ध पुरुष के लक्षण जानना चाहता है जो परमात्मा को प्राप्त हो चुका है और जिसकी बुद्धि परमात्मा में सदा के लिए अचल और स्थिर हो गई है। ये भाव स्पष्ट करने के लिए स्थित प्रज्ञ के साथ समाधि सत्य विशेषण का प्रयोग किया गया है। उपयुक्त अवस्था परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुष की अक्रिय अवस्था माननी चाहिए अथवा सक्रिय अवस्था, दोनों ही अवस्थाएं माननी चाहिए। अर्जुन ने भी यहाँ दोनों की ही बात पूछी है कि प्रभाषित और की वृचित से सक्रिय की और कीमासित से अक्रिय की। भाषा शब्द अर्थ वाणी न कर लक्षण कैसे किया गया? स्थिर बुद्धि पुरुषों की वाणी में विषय में की प्रवेशित अर्थात वे कैसे बोलते हैं, इस प्रकार अलग प्रश्न किया गया है। इस कारण यह भाषा शब्द का अर्थ वाणी न करके भाष्यते कथ्यते अन्यथा अति भाषा, जिसके द्वारा वस्तु का स्वरूप बतलाया जाए, उस लक्षण का नाम भाषा है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार भाषा का अर्थ लक्षण किया गया है। प्रचलित भाषाओं में परिभाषा शब्द लक्षण का ही पर्याय है, उसी अर्थ में यहाँ भाषा पद का प्रयोग किया गया है। प्रश्न: स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलते हैं, कैसे बैठते, कैसे चलते हैं? इन प्रश्नों का क्या साधारण बोलन, बैठक और चलने की बात है? यहाँ कुछ विशेषता है। परमात्मा प्राप्त सिद्ध पुरुषों की सभी बातों में विशेषता होती है, अतएव उसका साधारण बोलना, बैठना, चलना भी विलक्षण ही होता है। किंतु यहाँ साधारण बोलना, बैठना और चलने की बात नहीं है। यहाँ बोलने से तात्पर्य है उसके वचन मन के किन भावों से भवित होते हैं। बैठने से तात्पर्य है व्यवहारिक काल में उसकी कैसी अवस्था होती है, और चलने से तात्पर्य है उसके आचरण कैसे होते हैं। जय श्री कृष्ण। जय।